ये हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि सन जिंगवू मर चुका था, बट इसी के साथ हमें एक स्क्रीन भी दिखाई जाती है एंड इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी स्क्रीन से ही होती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है सन जिंगवू, जो कि लास्ट एपिसोड में मर चुका था। प्रेजेंट में वो एक हॉस्पिटल के बेड के ऊपर है। यहाँ पर चौक के उठने के बाद संग सबसे पहले अपने हाथ और पैर को देखता है, जो कि बिल्कुल सही हालत में है। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पर चिन्बू को भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। चिन्बू को ये सारी चीजें सपना लग रही थी, लेकिन तभी उस रूम के अंदर दो आदमी आते हैं, जिनमें से एक आदमी का नाम काई जिनू को ये बताता है कि वो एक मैनेजर है अंतर एसोसिएशन मॉनिटरिंग डिवीजन का। यहाँ पर जो दूसरा आदमी है उसका नाम है सुन इनुकाई, और सुन जिनू को बताता है कि वो 3 दिन से बेहोश था। ये सुनने के बाद जिनू थोड़ा सरप्राइज होता है और वो मिस्टर सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है। इनुका इस पर कहता है कि वो दोनों भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है और हो सकता है कि अब वो रिटायर भी हो जाए। और जूही की मानसिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है और हो सकता है कि शायद वो हंटर का काम भी छोड़ दे। इसके बाद इनोका ये भी बताता है कि उस टेंपल से खाली 6 लोग ही बाहर निकले। हंटर्स की जॉब हमेशा खतरे में तो रहती है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत रेयरली देखी जाती हैं। अब इस हादसे के बारे में जैसे ही इनको काहे को पता लगा था, वो व्हाइट टाइगर गिल्ड मेंबर्स के साथ वहां पर जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही बस उन्हें जिन वही दिखता है। वो ये भी कहता है कि उन सबको ना ही वहां पर कोई टेंपल मिला और ना ही कोई स्टैच्यूज। ये सुनने के बाद जिन्वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर रीनू का कहता है कि अगर उन्हें वहां पर कोई भी डेड बॉडीज नहीं मिलती तब वो इस बात को झूठ मान सकता था। ये बोलते ही वो खड़ा होता है और जिनू से एक सवाल पूछता है। जिनू का कहता है, जिनू क्या तुमने रेवकीनिंग एक्सपीरियंस करी है? मिनू का है कि ये बात सुनकर जिनू को कुछ समझ नहीं आता। जिनू यहाँ पर ये सोचता है कि हंटर्स के एबिलिटी कभी भी उनके लाइफ में चेंज नहीं होती है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे हंटर्स होते हैं जो कि सेकंड ऑफ गेनिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ऐसा करके वो एस रैंक या ए रैंक के हंटर्स भी बन सकते हैं। इसके बाद इनुगाई जिन्वो के सामने एक मैजिक पावर डिटेक्टर लाके रख देता है और जिन्वो को उसके ऊपर हाथ रखने के लिए कहता है। को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिन्वो की सेकंड ऑफ गेनिंग हुई है, इसलिए वो जिंदा बन पाया। लेकिन यहाँ पर जिन्वो जैसे ही उस मैजिक पावर डिटेक्टर पर हाथ रखता है, उसका स्कोर आता है 10। जिनो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गए। इनुकाई से पूछता है अगर उसकी सेकंड ऑफ गेनिंग हुई है तो अब उसकी रैंक क्या है। अब यहाँ पर जिनो का स्कोर बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए इनुकाई उसे कुछ भी नहीं बताता और उससे माफी मांगकर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर से बात करते हुए कहता है एक ही रैंक के हंटर का भी स्कोर 70 रहता है। ये लड़का एक ऑर्डिनरी इंसान है, कमरे के अंदर बैठा हुआ जिनको ये सोच रहा है आखिर ये लोग क्या करने आए थे। इधर इन लोगों ने बस मुझे फालतू में एक्साइटेड कर दिया। बट अभी भी यहाँ पर जिनो को वही स्क्रीन दिख रही है और जिनको ये सोच रहा है कि क्या उन लोगों को ये स्क्रीन दिखाई नहीं दी। लेकिन इसी के साथ साथ जिनो को डंजन वाली बातें भी याद आने लगती हैं। बट तभी यहाँ पर जिनो की बहन जिना वहां पर आती है और आने के साथ ही वो जिनो के ऊपर चिल्लाने लगती है। जिना उनसे ये कहती है कि तुम ही हमेशा क्यों मार खा के आते हो। लेकिन ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद चिन्बू स्माइल करता है। इसके बाद वो जिन्हा से कहता है क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। जिन्हा उसे कहती है कि कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हो तुम जिन। वो अब यहाँ पर जिन्हा से ये पूछता है कि किसी गेम के अंदर अनरेड मैसेजेस को रीड कैसे करें। जीना इस पर सोचती है कि उसका भाई कैसी बातें कर रहा है, लेकिन तब भी वो चिन्बू को ये बताती है कि अनरेड मैसेजेस को पढ़ने के लिए बस सिंपली मैसेज बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दो। और ये कहने के बाद जीना उस रूम से बाहर चली जाती है। उस रूम के बाद जीना की फ्रेंड सोंगी उसका वेट कर रही थी। रूम में बैठा हुआ चिन्बू गेम के सारे नोटिफिकेशंस को पढ़ रहा होता है कि ये जो सिस्टम है वो प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और अगर प्लेयर सिस्टम के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, लेकिन अगर वो रूल्स को फॉलो करता है तो उसको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जिनको यहाँ पर ये सारी की सारी बातें पढ़ता है, लेकिन उसको एक भी चीज समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी यहाँ पर जिन वो एक डेली क्वेस्ट को कंफर्म कर देता है, जहाँ पर वो देखता है कि इस क्वेस्ट के अंदर उसको 100 सेटअप्स मारना है, 100 पुशअप मारने हैं, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर भागना है। अगर वो इस टॉक्स को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी। लेकिन यहाँ पर जिन वो हॉस्पिटलाइज्ड है और वो सोचता है कि ये सब कुछ एक मजाक है और उसको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले सीन में इनुकाई को दिखाया जाता है, जो प्रेसिडेंट से फोन पर बात करते हुए कहता है उस लड़के की कोई भी रिअवेकनिंग नहीं हुई है। इस पर प्रेसिडेंट कहता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे IENM लकी है कि इस बार कोई डंजन ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन डंजन में हुआ इंसिडेंट अभी भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद प्रेसिडेंट इनुकाई को इस केस को इस स्पेशल फाइल के अंदर डालने के लिए कह देता है। अगर सीन होता है गिल्ड मास्टर चॉय के ऑफिस का, जहां पर वो चा को एक बी रैंक के मिशन पर SA इंस्ट्रक्टर भेजना चाहते हैं। जीस पर चा कहती है ऐसा क्यों। चाय बताता है कि ये मिशन हमें ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए एक टेस्ट मिशन होने वाला है। इस पर शाह कहती है कि उसको एज ए इंस्ट्रक्टर खुद के ऊपर डाउट है। इस पर चॉइस से कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना जैसे तुम नॉर्मली फाइट करती हो, बस वही करना है जिससे कि बाकी लोग तुम्हें एग्जाम्पल देख पाए। मिस्टर चॉय ये बताता है कि हंटर गिल्ड पूरे कंट्री के टॉप 5 गिल्ड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर चॉय की गिल्ड की कोई औकात कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर चॉइस आता है कि उसके हंटर ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोड के बीचों बीच एक डंजन का गेट खुलता है, जो कि बिल्कुल नया होता है। इस गेट को देखकर सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये हंटर्स कब आएंगे।
तभी हमें यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि चिन्बू अपने बेड के ऊपर आराम से सो रहा है और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये लिखा होता है कि उसका डेली क्वेस्ट फेल हो चुका है। इसके बाद एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से जिन्बू अपने बेड से गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है वो देखता है कि वो एक डेजर्ट में है और ये चीज देखने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिन्बू को ये सारी चीजें एक सपना लग रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। ये मॉन्स्टर एक जायंट डेजर्ट है, सेंटीपीड है जिससे जिन्बू को 4 घंटे तक सर्वाइव करना है और यही चीज है जिन्बू की पहली पेनल्टी। और ये चीज देखते ही जिन्बू की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में जब जिन्बू की नर्सेज आके उसको देखती है तब जिन्बू अपने बेड के ऊपर नहीं होता है। दूसरी तरफ डेजर्ट के अंदर जिन्बू सेंटीपीड से बच के भाग रहा होता है। वैसे बड़ी यहाँ पर कोई एक सेंटीपीड नहीं है। जिन्बू को यहाँ पर बहुत सारे सेंटीपीड दिखते हैं। जिन्बू भागते भागते बस यहाँ पर ये सोच रहा है कि ये सेंटीपीड इतने सारे कैसे हो सकते हैं। इसी के साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि जिन्बू 2 घंटे तक सर्वाइव कर चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो नर्सेस होती है वो पूरे हॉस्पिटल के अंदर जिन्बू को सर्च करती है, लेकिन उनको जिन्बू कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जिन्बू की तरफ। यहाँ पर जिन्बू को बस 10-1 सेकंड तक और सर्वाइव करना है, जिसके बाद उसका ये सर्वाइवल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही सेंटर पीरियड आखिरी सेकंड में जिन्बू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, उसका टाइम पूरा हो जाता है और जिन्बू फिर से अपने हॉस्पिटल रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद उस स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें यह लिखा होता है कि पेनल्टी क्वेस्ट पूरा हो चुका है, बट इसी के साथ साथ उसको रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। जिन्बू यहाँ पर इतना थक चुका है कि वो पहले ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन होता है सुबह का। यहाँ पर वो अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा होता है। जिन्बू जिन्हा को अपना हालचाल दे रहा होता है और बात पूरी होने पर वो रूम से निकल जाता है। अगला सीन होता है जूही का, जहाँ पर उसे एक मिशन के लिए बुलाया जा रहा है। जूही को बताया जाता है कि हबजोंग नाम की एक जगह में एक डी रैंक का गेट ओपन हो चुका है। बाकी के जो गिल्ड्स है वो थोड़े बिजी है, इसीलिए अब उन्हें जूही की जरूरत है। बट जूही यहाँ पर माफी मांगते हुए मना कर देती है, बट कॉल पर बात कर रहा है। आदमी उसको तभी बताता है जिन्बू को कोष आ चुका है। ये सुनकर जूही खुश हो जाती है और वागल सीन में जिन्बू से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन जूही देखती है कि जिन्बू नीचे ग्राउंड में रनिंग कर रहा है और जूही के बगल में 2 नर्सेस खड़ी है जो ये बात कर रही है कि जो हंटर्स होते हैं वो नॉर्मल पीपल के मुकाबले ज्यादा जल्दी हिल होते हैं, लेकिन फिर भी जिन्बू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है खुद को शेप मिलाने के लिए। वो नर्सेस की बात सुनकर जूही वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखता है कि जिन्बू के सारे टास्क पूरे हो चुके हैं जो उसने पहले मिस कर दिए थे। एंड यहाँ पर जिन्बू को यह भरोसा हो चुका है कि जो स्क्रीन उसको दिख रही है वो जिन्बू की इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियल है। जिन्बू यहाँ पर यह बताता है कि जब भी वो किसी क्वेश्चन को पूरा करता है तब उसको 3 टाइप्स के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड है फुल रिकवरी, जिससे उसकी एक्सरसाइज थकी हुई पूरी बॉडी हील हो जाती है। दूसरा रिवॉर्ड है पॉइंट, और वो इन पॉइंट्स का यूज करके किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता है, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, एजिलिटी हो, स्पीड हो या कुछ भी हो। जिन्बू जैसी इन एबिलिटीज को अपग्रेड करता रहेगा वैसे वैसे वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता रहेगा। जिन्बू बैठे बैठे यहाँ पर यही सोच रहा है कि इन सब चीजों के आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी चेंज हो चुकी है। जिन्बू अकेले में बैठ के ये सारे बाकायदी करता है, इसीलिए आसपास के लोग उसको पागल समझते हैं। ओवेंडर सीन होता है उसके रूम का, जिनको यहाँ पर ये बताता है कि जो उसका फाइनल रिवॉर्ड है वो है रैंडम लूट बॉक्स। जैसे ही वो अपना पहला लूट बॉक्स खोलता है उसको एक चाबी मिलती है और इसकी भी हेल्प से वो किसी भी टंगेंत के अंदर टेलीपोर्ट कर सकता है। अगले सीन में एक न्यूज रिपोर्ट चल रही होती है जिसमें ये बताया जाता है कि अलग अलग जगहों पे बहुत सारे गेट्स ओपन हो रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में जिन्बू अपनी मॉम के सामने बैठा हुआ है और इसके बाद हमें यहाँ पर 4 साल पहले का एक हैशटैग दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्बू की मॉम 1 दिन अचानक से ही बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जिन्बू को यह बताता है कि उसकी मॉम को इंटरनल स्लीप डिजीज, जिसे फाइनल रेस्ट भी कहते हैं, वो बीमारी हो रखी है और ये बीमारी तब से लोगों के अंदर पाई जा रही है जब से गेट ओपन होना शुरू हुए हैं। लेकिन ये बीमारी 10,000 में से किसी एक आदमी को ही होती है और ऐसे भी एक थ्योरी है कि ये बीमारी इंसान को तब भी हो सकती है जब किसी इंसान के अंदर मानक एक्सपोजर्स ज्यादा हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर जिन्बू की मॉम को खाली लाइफ सपोर्ट के ऊपर ही रखा जा सकता है। जिन्बू अपनी मॉम के लिए सबसे पहले लेबर का काम करता है, लेकिन उसके बाद वो हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने की सोचता है एंड वो हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर भी लेता है। ये सारी की सारी बातें वो जीना को ही बताता है, जिस पर जीना कहती है कि ये काम तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बट चिन्हो कहता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। चिन्बू को यहाँ पर वो फ्लैशबैक भी याद आते हैं जब वो मिशन पर बहुत ज्यादा यूजलेस हुआ करता था, इसीलिए प्रेजेंट में चिन्बू अपने पॉइंट्स को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। और बस सीन होता है हब्जियांग स्टेशन का, जहाँ पर जिन्बू अपने टूल्स को लेकर डंग जिनके अंदर जाने के लिए रेडी है। जिन्हू यहाँ पर उसी शादी का यूज करते हुए एक गेट को ओपन करता है और यहाँ पर उसकी स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर यह लिखा हुआ होता है कि वो एक इंस्टेंस टेंशन के अंदर एंटर कर चुका है। इसके बाद वो गेट भी बंद हो जाता है जहां से जिन्बू ने एंट्री ली थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। जिन्बू के बगल में से एक लड़की नॉर्मली पास करती है, जिनको यहाँ पर यह बात समझ जाता है कि उसके आसपास एक डायमेंशन बन चुका है। जिन्बू अभी यहाँ से बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन तभी उसको एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें यह लिखा हुआ है कि वो डंजन को एग्जिट नहीं कर सकता। अगर उसे बाहर निकलना है तो उसको टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना होगा या फिर डंजन बॉस को हराना होगा। जिन्बू सोचता है कि ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर उस डंजन के अंदर घुस जाता है। अंदर आते ही जिन्बू का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होने लगता है और उसके सामने अचानक ही 3 गॉब्लिन आ जाते हैं।
वो तीनों गॉब्लिन जिन्वू के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जिन्वू उनके हर अटैक को डॉज कर पा रहा है। यहाँ पर ये गॉब्लिन जिन्वू को लगभग हिट करने वाला होता है, लेकिन जिन्वू भी यहाँ पर मौका देखकर सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ वो उस गॉब्लिन को मार भी देता है। इसके बाद वो बाकी बचे हुए 2 गॉब्लिन को ही मार देता है। एंड अब यहाँ पर जिन्वू को ये बात रियलाइज होती है कि वो एक्चुअली में थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है, लेकिन तभी जिन्वू के पीछे से एक वो वुल्फ टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर ऐसा अटैक करता है जिससे जिन्वू की तलवार टूट जाती है। यहाँ पे ये वुल्फ गॉब्लिन से ज्यादा पावरफुल होता है। वो वुल्फ जिन्वू के ऊपर बहुत ज्यादा फास्ट अटैक करता है। उस वुल्फ को देखकर जिन्वू के पैर भी नहीं हिल पा रहे और जिनको सोचता है कि क्या उसको डर लग रहा है यहाँ पर। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। और तुम्हें ये वाली वीडियो कैसी लगी तुम मुझे ये कमेंट बताना, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसको फटाफट से लाइक कर दो और फटाफट से अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले एपिसोड में।